नमस्कार, मैं रतन भारती। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में इन दिनों रामचरितमानस को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बिहार में भले ही जदयू, बीजेपी और राजद के बीच में घमासान मचा हो, लेकिन बिहार में एक चैप्टर हमेशा खुला हुआ है और वह मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक यह चैप्टर खुला ही रहने वाला है। बता दें कि रामचरितमानस पर खूब बवाल मचा हुआ है। बिहार के शिक्षा मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश में भी यह विवाद घेरे में रहा और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते दिखे। इन सब के अलावा देश का साधु संत समाज भी रामचरितमानस को लेकर अपना पक्ष रख चुका है। ऐसे में किसके राम सत्य हैं यह अभी तक डिफाइंड नहीं हो पाया है, लेकिन यह रामचरितमानस का विवाद लंबे समय तक चलने वाला है। आइए अब रामचरितमानस के बहाने बिहार में होने वाली सियासत पर एक नज़र डाल लेते हैं। इन दिनों बिहार में बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री पर रामचरितमानस को लेकर एक तरह जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ जदयू भी हमलावर हो गई। आपको बता दें कि बिहार में जब यह विवाद शुरू हुआ था उस समय भी जदयू ने राजद पर विरोध किया था, हमला बोला था। अब जब विवाद देश के लगभग राज्यों में हो रहा है तब भी जदयू राजद पर हमलावर है। बिहार में भले ही बजट सत्र चल रहा हो, लेकिन रामचरितमानस का विवाद सबसे ज़्यादा हो रहा है। पिछले दिनों तो शिक्षा मंत्री विधानसभा में रामचरितमानस की कॉपी लेकर पहुँच गए थे। हालांकि बाद में इस पूरे प्रकरण पर जदयू की भी प्रतिक्रिया आई और वह विचारणीय है, क्योंकि जदयू ने प्रोफेसर चंद्रशेखर को नसीहत देते हुए कहा कि आपको आरएसएस में शामिल हो जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने शिक्षा मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि अब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देकर आरएसएस में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का असर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए वह बार बार संघ प्रमुख का नाम यानी कि उनका हवाला देकर अपनी बात को सच साबित करने में तुले हुए हैं। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि वह संघ में ही शामिल हो जाए। इसी सदन में जदयू के विधायक नीरज कुमार ने कहा कि गांधी, अंबेडकर, जेपी लोहिया की राह पर चलने की बात कहने वाले लोग अब आरएसएस की विचारधारा की बात करने लगे हैं और मोहन भागवत की बात हम उनके समर्थन का हवाला दे रहे हैं। ये तो अजीब विडंबना है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब के बनाए संविधान की राह पर चले। जदयू और राजद के बीच में जिस तरह के विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जदयू और राजद के बीच में इन दिनों सुधाकर सिंह का मामला है, उसके बाद बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों का मामला है जिसमें कि राजद जदयू पर दबाव बनाते दिख रही है, और अब रामचरितमानस का मामला जिसमें कि जदयू मुखर होकर राजद के खिलाफ और बीजेपी के साथ सुर मिलाती दिख रही है। ऐसे में राजनीतिक जानकार यह बता रहे हैं कि बिहार में सियासत में आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खैर, वह बदलाव किस तरह का होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा बदलाव बनता दिख रहा है। बिहार में जो है सियासत एक नए रुख की ओर जाती दिख रही है। आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव होते हैं, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन के आपसी जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, जो साझेदार हैं, जो सत्ता के साझेदार हैं, उनमें जो है आपसी टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे बिहार की सियासत में, क्योंकि 2024 और 2025 में दो चुनाव होने हैं, दोनों बड़े चुनाव हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। तो ये थे बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।